लिबर ऑफिस इम्प्रेस पर स्लाइड मास्टर और स्लाइड डिजाइन के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि स्लाइड्स के लिए बैकग्राउंड्स लेआउट कैसे लागू करें। यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में GNU/लिनक्स और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं। बैकग्राउंड स्लाइड पर लागू किए गए सभी रंगों और प्रभावों को उद्घृत करता है जो विषय वस्तु के पीछे मौजूद है। लिबर ऑफिस इम्प्रेस में कई बैकग्राउंड ऑप्शंस हैं जो बेहतर प्रस्तुतियाँ बनाने में आपकी मदद करते हैं। आप भी अपने खुद के कस्टम बैकग्राउंड्स बना सकते हैं। सैंपल impress.odp प्रस्तुति खोलें। अपनी प्रस्तुति के लिए कस्टम बैकग्राउंड बनाएं। हम इस बैकग्राउंड को प्रस्तुति की सभी स्लाइड्स में भी लागू करेंगे। हम इस बैकग्राउंड को बनाने के लिए स्लाइड मास्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। मास्टर स्लाइड पर किया गया कोई भी परिवर्तन प्रस्तुति के सभी स्लाइड्स के लिए लागू होता है। मेन मेन्यू से व्यू पर क्लिक करें, मास्टर चुनें और स्लाइड मास्टर पर क्लिक करें। मास्टर स्लाइड प्रदर्शित होती है। ध्यान दें कि मास्टर व्यू टूलबार भी दिखाई देता है। आप इसका उपयोग मास्टर पेजेस तैयार, डिलीट और नाम परिवर्तन करने के लिए कर सकते हैं। ध्यान दें कि वे दोनों स्लाइड्स अब दिखाई दे रही हैं। यहाँ दो मास्टर पेजेस हैं जिनका इस प्रस्तुति में उपयोग किया गया है। टास्क्स पैन में मास्टर पेजेस पर क्लिक करें। फील्ड इस प्रस्तुति में इस्तेमाल किए मास्टर स्लाइड्स प्रदर्शित करता है। मास्टर स्लाइड टेम्पलेट जैसी है। आप यहाँ फॉर्मेटिंग प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं जो बाद में प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स पर लागू किए जाते हैं। पहले स्लाइड्स पैन से स्लाइड 1 चुनें। इस प्रस्तुति पर सफेद बैकग्राउंड लागू करें। मेन मेन्यू से फॉर्मेट पर क्लिक करें और पेज पर क्लिक करें। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। बैकग्राउंड टैब पर क्लिक करें। फिल ड्रॉप डाउन मेन्यू से बिटमैप ऑप्शन चुनें। ऑप्शन की सूची से ब्लैंक चुनें और ओक क्लिक करें। स्लाइड में अब सफेद बैकग्राउंड है। ध्यान दें कि मौजूदा टेक्स्ट कलर बैकग्राउंड के सामने बहुत अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। हमेशा ऐसा रंग चुनें जो उसके बैकग्राउंड के सामने साफ दिखाई दे। टेक्स्ट का रंग काले में बदलें। यह सफेद बैकग्राउंड के सामने टेक्स्ट को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लायक बनाएगा। पहले टेक्स्ट चुनें। मेन मेन्यू से फॉर्मेट पर क्लिक करें और कैरेक्टर चुनें। कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स से फॉन्ट इफेक्ट्स टैब पर क्लिक करें। फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन से ब्लैक चुनें। ओक पर क्लिक करें। अब टेक्स्ट काले रंग में है। अब रंग को स्लाइड पर लागू करें। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए स्लाइड पर राइट क्लिक करें और स्लाइड और पेज सेटअप पर क्लिक करें। फिल ड्रॉप डाउन मेन्यू से कलर ऑप्शन चुनें। ब्लू 8 चुनें और ओक पर क्लिक करें। ध्यान दें कि जो हमने हल्का नीला रंग चुना है वह स्लाइड पर लागू हो गया है। इस ट्यूटोरियल को रोकें और यह नियत कार्य करें। एक नई मास्टर स्लाइड तैयार करें और बैकग्राउंड के रूप में लाल रंग लागू करें। अब सीखते हैं कि इस प्रस्तुति में अन्य डिजाइन एलिमेंट्स कैसे जोड़ें। उदाहरणस्वरूप आप अपनी प्रस्तुति में एक लोगो जोड़ सकते हैं। अपनी स्क्रीन के नीचे बेसिक शेप्स टूलबार को देखें। आप इसका उपयोग विभिन्न बुनियादी आकार बनाने के लिए कर सकते हैं जैसे वृत्त, समचतुर्भुज, आयत, त्रिकोण और अंडाकार वृत्त। स्लाइड के टाइटल क्षेत्र में एक आयत बनाएं। बेसिक शेप्स टूलबार से रेक्टेंगल पर क्लिक करें। अब टाइटल क्षेत्र में स्लाइड के ऊपर के बाएं कोने पर कर्सर ले जाएं। आप कैपिटल आई के साथ प्लस साइन देखेंगे। बायां माउस बटन पकड़कर रखें और एक छोटा आयत बनाने के लिए ड्रैग करें। अब माउस बटन छोड़ें। आपने आयत बना लिया है।
आयत में 8 हैंडल्स पर ध्यान दें। हैंडल्स या कंट्रोल पॉइंट्स छोटे नीले स्क्वायर हैं जो चुनित ऑब्जेक्ट के स्लाइड्स पर दिखाई दे रहे हैं। हम आयत के आकार को समायोजित करने के लिए इन कंट्रोल पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल पॉइंट पर अपना कर्सर घुमाते हैं, कर्सर एक डबल साइडेड एरो में परिवर्तित होता है। यह दिशा इंगित करता है जिसमें कंट्रोल पॉइंट मूल आकार में हेरफेर करने के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है। इस आयत का विस्तार करें ताकि वह टाइटल एरिया को पूरी तरह से ढक ले। हम इन आकारों को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू देखने के लिए आयत पर राइट क्लिक करें। यहाँ आप आयत को बदलने के लिए विभिन्न ऑप्शन्स को चुन सकते हैं। एरिया पर क्लिक करें। एरिया डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। फिल फील्ड में ड्रॉप डाउन मेन्यू से कलर चुनें, मैजेंटा 4 चुनें और ओक पर क्लिक करें। आयत का रंग बदल गया है। आयत ने अब टेक्स्ट को कवर कर दिया है। टेक्स्ट को दर्शनीय बनाने के लिए पहले आयत चुनें। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलने के लिए अब राइट क्लिक करें। अरेंज और फिर सेंड टू बैक पर क्लिक करें। टेक्स्ट पुनः दिखाई दे रहा है। यहाँ आयत टेक्स्ट के पीछे चला गया है। टास्क्स पैन में मास्टर पेज के प्रीव्यू पर क्लिक करें। राइट क्लिक करें और अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स चुनें। क्लोज मास्टर व्यू बटन पर क्लिक करके मास्टर व्यू बंद करें। अब मास्टर में किए हुए फॉर्मेटिंग परिवर्तनों को प्रस्तुति के सभी स्लाइड्स में लागू कर दिया है। ध्यान दें कि आयत भी सभी पेजेस में प्रदर्शित होता है। अब स्लाइड की लेआउट को बदलना सीखते हैं। लेआउट्स क्या हैं? लेआउट स्लाइड टेम्पलेट्स हैं जो प्लेस होल्डर के साथ कंटेंट की स्थिति के लिए पहले से ही फॉर्मेटेड हैं। स्लाइड लेआउट देखने के लिए दाएं पैनल से लेआउट्स पर क्लिक करें। इम्प्रेस में मौजूद लेआउट प्रदर्शित होते हैं। लेआउट थंबनेल्स देखें। यह आपको लेआउट लागू करने के बाद स्लाइड कैसे दिखाई देगी इसकी जानकारी देता है। यहाँ टाइटल और 2 कॉलम फॉर्मेट के साथ लेआउट्स हैं। लेआउट जहाँ आप टेक्स्ट 3 कॉलम्स में रख सकते हैं आदि। यहाँ रिक्त लेआउट भी हैं। आप अपने स्लाइड में एक रिक्त लेआउट दे सकते हैं और फिर अपने खुद के लेआउट बना सकते हैं। स्लाइड में लेआउट लागू करें। पोटेंशियल अल्टरनेटिव्स स्लाइड चुनें और पूरा टेक्स्ट डिलीट करें। अब दाईं ओर के लेआउट पैन से टाइटल 2 कंटेंट ओवर कंटेंट चुनें। अब स्लाइड में 3 टेक्स्ट बॉक्सेस और टाइटल एरिया है। ध्यान दें कि जो आयत हमने मास्टर पेज का उपयोग करके प्रविष्ट किया था अब भी दिख रहा है। यह आयत केवल मास्टर स्लाइड का उपयोग करके संपादित किया जा सकता है। मास्टर स्लाइड में सेटिंग्स किसी भी फॉर्मेटिंग परिवर्तन या स्लाइड्स पर लागू लेआउट में ओवरराइड करता है। अब इन बॉक्सेस में कंटेंट प्रविष्ट करें। पहले टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें स्ट्रैटेजी 1 प्रो लो कॉस्ट कॉन स्लो एक्शन। दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें स्ट्रैटेजी 2 कॉन हाई कॉस्ट प्रो फास्ट एक्शन। तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स स्ट्रैटेजी 1 इज बेटर। आप इसी तरह लेआउट के प्रकार चुन सकते हैं जो आपकी प्रस्तुति के लिए सबसे अनुकूल हैं। यहाँ यह ट्यूटोरियल समाप्त होता है। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि स्लाइड के लिए बैकग्राउंड लेआउट्स कैसे लागू करें। यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है। एक नई मास्टर स्लाइड बनाएं, नया बैकग्राउंड बनाएं, कंटेंट दर कंटेंट टाइटल के लिए लेआउट बदलें। जांचें क्या होता है जब आप मास्टर स्लाइड पर लेआउट लागू करते हैं। नई स्लाइड प्रविष्ट करें और रिक्त लेआउट लागू करें। टेक्स्ट बॉक्सेस का इस्तेमाल करें और इनमें कॉलम्स जोड़ें। इन टेक्स्ट बॉक्सेस को फॉर्मेट करें। इन बॉक्सेस में टेक्स्ट प्रविष्ट करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल को सारांशित करता है।
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाती हैं। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है। आईआईटी मुंबई की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।